नमस्कार साथियों, आप लोगों का अभिवादन। साथियों, हम नक्षत्रों के विषय में पिछले दिनों से परिचर्चा आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। हम श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा आदि नक्षत्रों के विषय में चर्चाएं की और आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस विषय को लेकर के हम आप लोगों से परिचर्चा कर रहे हैं, वह विषय, वह नक्षत्र, मूल ज्ञान आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। तो साथियों, नक्षत्रों से पहले जिस तरह हम ज्योतिष के प्रति हमारा रुझान आगे बढ़ता रहे, आज वह विषय कि ज्योतिष और व्यवसाय, व्यापार, ज्योतिष और व्यवसाय, व्यापार कैसे करना चाहिए, किन ग्रहों के माध्यम से व्यापार में उन्नति होती है। आपके जन्मांक कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जिस ग्रह से आप व्यापार करेंगे और कौन सा व्यापार करेंगे, किस व्यापार से उन्नति होगी, प्रगति होगी, समाज में एक बहुत बड़ा सा दायित्व प्राप्त होगा, सामाजिक आर्थिक उन्नति भी और सामाजिक उन्नति के साथ साथ मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। यह विषय भी, यह प्रकरण भी हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बताए हुए मार्ग पे जब हम चलते हैं तो अच्छी उन्नति प्रगति प्राप्त होती है। शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुभ ग्रह मजबूत हो, व्यक्ति के जन्म कुंडली में शुभ ग्रह मजबूत हो तो सौंदर्य प्रसाधन, हीरा व्यापार, विज्ञापन, सफेद वस्तुओं का लाभ होता है और लोहे का कार्य, काले वस्तुओं का व्यापार, जैसे लोहा संबंधित मोटर पार्ट्स आदि कार्यों में जिस व्यक्ति के जन्मांक कुंडली में शनि मजबूत होता है तो उस व्यक्ति को इन कार्यों में अति अद्वितीय लाभ प्राप्त होता है मूलतः। क्योंकि लाभ का जो स्थान होता है वो एकादश स्थान होता है, 11वां स्थान होता है। एकादश भाव या एकादशेश बलवान होना जरूरी है। जीवन में यदि धन प्राप्त हो तो सबसे पहले हमें जन्म कुंडली में 11वें भाव और 11वें भाव का जो मालिक है, जो स्वामी है, वो बलवान होना चाहिए। तो व्यापार में अति उत्तम लाभ होता है। यदि वो सामान्य प्रकृति का हो तो व्यापार में उन्नति नहीं होती। मूलतः बुध व बृहस्पति ग्रह व्यापार के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन व्यापार के लिए किस चीज से संबंधित, किस वस्तु से संबंधित कार्य करना चाहिए, इसके लिए प्रत्येक ग्रह की ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग क्षेत्र में विशेष भूमिका है। अलग अलग ग्रह के अलग अलग व्यवसाय, जैसे सूर्य का क्या है, सूर्य जिन व्यक्तियों का जन्मांक में मजबूत होता है वो राजनीति में सफलता प्राप्त करता है, चिकित्सा क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, होटल मैनेजमेंट में, रेलवे विभाग में, आभूषण खरीदना बेचना, जर्नल स्टोर आदि ग्रह सूर्य के कारण लाभान्वित होते हैं। सूर्य ग्रह बलवान शुभ होता है। ऐसे ही साथियों अन्य ग्रहों के भी मुख्य कार्य होते हैं। तो हमें जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, इनके अलग अलग कार्य हैं, व्यवसाय है। तो आज हम केवल सूर्य के विषय में ही आप लोगों के साथ परिचर्चा कर रहे हैं। कल हमारे 27 नक्षत्रों का प्रकरण पूरा होगा और हम इन्हीं वस्तुओं पर, इन्हीं चीजों पर
परिचर्चा करेंगे कि चंद्रमा जिनका प्रबल होता है उसे क्या करना चाहिए, मंगल जिसका प्रबल होता है उसको क्या करना चाहिए, किस वस्तु में व्यापार में किस वस्तु का व्यापार करना चाहिए, उस वस्तु पर हम परिचर्चा करेंगे। तो आए अब हम नक्षत्रों के विषय में चर्चा करते हैं। साथियों, हम लोग नक्षत्रों का, मैंने पहले भी कहा कि ज्योतिष की एक सीढ़ी है, और मैं इसीलिए अन्य टॉपिकों को थोड़ा थोड़ा अभी उठा रहा हूं कि सबसे पहले नक्षत्रों का अनुभव जरूरी है। हम लोग ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों के विषय में आप लोगों के साथ पहले परिचर्चा कर दी गई। आज हमारे पास श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और शतभिषा आदि नक्षत्र हैं। तो सर्वप्रथम अब हम श्रवण नक्षत्र को लेते हैं। इस श्रवण नक्षत्र में तारों का भी मैंने पहले आप लोगों के साथ विचार विमर्श किया कि तारों की बहुत अच्छी भूमिका ज्योतिष में है। तो श्रवण नक्षत्र के 3 तारे और विष्णु के कान के आकार के हैं। यह मकर राशि है, देवता विष्णु है और इसका जो स्वामी है वो चंद्रमा है। प्रथम चरण मंगल, द्वितीय चरण शुक्र, तृतीय चरण बुध और चतुर्थ चरण चंद्रमा इनके स्वामी होते हैं। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र, इसके 4 तारे मृदंग के आकार के होते हैं, मृदंग के आकार के होते हैं। इस नक्षत्र में बीज बोना, दवाइयों का सेवन करना, बनाना, विवाह आदि कार्यों में शुभ माना जाता है। मकर और कुंभ राशि धनिष्ठा नक्षत्र में बनती है और देवता वासु, स्वामी मंगल, प्रथम चरण सूर्य, द्वितीय चरण बुध, तृतीय चरण शुक्र और चतुर्थ चरण का जो मालिक है, स्वामी है, वो मंगल है। शतभिषा नक्षत्र, साथियों शास्त्रों में वर्णन है कि शुभ नक्षत्र में, शुभ घड़ी में, शुभ बेला में जब हम कार्य करते हैं तो लाभदायक होता है। एक बात याद आई कि जब हम किसी दवाइयों का निर्माण करते हैं या दवाइयों का सेवन करते हैं तो अमृत पुख्य नक्षत्र में यदि हम करते हैं, अमृत सिद्धि योग में करते हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग में किसी दवाई का प्रयोग करते हैं तो लाभजनक होता है। ऐसे ही शतभिषा नक्षत्र भी है। इस नक्षत्र में माना यदि कोई किसी व्यक्ति को असाध्य से रोग है और इस नक्षत्र में जब वो दवाई प्रारंभ करे, सेवन करे तो लाभकारी होता है जो शतभिषा नक्षत्र में दवाइयों का सेवन करता है। इसमें इस नक्षत्र में विशेषता प्रचार करना, चुनाव का प्रचार करना, व्यापार आदि शुभ आदि करते किए जाते हैं। और इसके जो देवता है वरुण देवता है और स्वामी राहु है। प्रथम चरण बृहस्पति, द्वितीय चरण शुक्र, तृतीय चरण चंद्रमा और चतुर्थ चरण चंद्रमा ही इसके कारक हैं। साथियों, शतभिषा नक्षत्र के बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, इस नक्षत्र में जल से संबंधित कार्यों का निर्माण किया जाता है। कुआं खोदना, किसी नदी का निर्माण करना और शुभ कार्य भी इस नक्षत्र में किए जाते हैं। इसका स्वामी जो देवता है वह अजेक रमण है। स्वामी बृहस्पति है। प्रथम चरण का स्वामी मंगल, द्वितीय चरण का स्वामी शुक्र, तृतीय चरण का स्वामी चंद्रमा और चतुर्थ चरण का स्वामी भी चंद्रमा है। अब उसके बाद उत्तर भाद्रपदा नाम नक्षत्र है। इसमें 2 तारे होते हैं और उसे उत्तर प्रोष्ठपदा भी कहते हैं। इस नक्षत्र में जैसे वानप्रस्थ में जाना, संन्यास आश्रम ग्रहण करना, भिक्षु प्रदान करना और अन्य शुभ कार्य, विवाह आदि कार्य भी इसमें किए जा सकते हैं। शुभ कार्यों का निर्माण भी इस नक्षत्र में किया जा सकता है क्योंकि विवाह का नक्षत्र है। इस नक्षत्र का कुंभ और मीन राशि है
और स्वामी शनिदेव हैं। प्रथम चरण सूर्य, द्वितीय चरण बुध, तृतीय चरण शुक्र और चतुर्थ चरण मंगल। उसके बाद रेवती नक्षत्र। इस नक्षत्र में विवाह आदि कार्य करना, मैत्रिक भावना, मैत्रिक कर्म करना एवं धार्मिक जो जितने भी शुभ कृत्य हैं वो शुभ कृत्य किए जाते हैं। इसके मीन राशि, रेवती नक्षत्र की मीन राशि है और देवता इसका पूषा और प्रथम चरण का स्वामी बुध, द्वितीय चरण का स्वामी भी बुध, तृतीय चरण का स्वामी शनि और चतुर्थ चरण का स्वामी बृहस्पति। तो साथियों, हमने आज 27 नक्षत्रों के विषय में गहनात्मक रूप में विचार विमर्श किया, आपस में परस्पर ज्ञान आदान प्रदान किया। तो अब हमारे 27 नक्षत्रों का प्रकरण समाप्त हुआ। अब हम आगे भविष्य में कल से ग्रहों के विषय में, जो कुंडलियां हैं उन कुंडलियों के 12 स्थान होते हैं, 12 राशियां होती है, नवग्रह होते हैं, उन ग्रहों के विषय में विचार विमर्श करेंगे। तो आज का प्रसंग यहीं पे समाप्त करते हुए मुझे साथियों आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जिस विषय में हम ये परिचर्चा कर रहे हैं आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। इसे मनन करें, बार बार प्रयास करें और निस्वार्थ भाव हो करके अपने साथियों को जो इस विषय में जिज्ञासा रखते हैं उन साथियों के साथ भी निस्वार्थ भाव हो करके ज्ञान अर्जन करें, ज्ञान आदान प्रदान करें। तभी यदि हम इस विषय में चर्चा करेंगे तो हमारा यह उद्देश्य सफल होगा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।